मृत्यु के बाद प्रेत लोक की यात्रा कैसी होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जेसिका नाम की एक लड़की रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में जेसिका के परिवार से उसकी दादी, माँ और भाई की जान गई थी। उससे पहले की महामारी में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में जेसिका और उसके पिता ही बचे थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। जेसिका अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के आकस्मिक मृत्यु से जेसिका को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शरीर को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो जेसिका बिलख बिलख कर रोने लगी और पिता के शव से लिपट कर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी। शव नहीं यहीं पर पड़ा रहेगा। मैं उसकी देखभाल करूंगी। जेसिका के भोले मन को यह लगता था कि सर्वशक्तिमान दोत्री सूर्य चंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली जेसिका को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा जी नहीं उठता है। मगर जेसिका अपनी जिद पर अड़ी रही। तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हार कर भारी मन से जेसिका को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने जेसिका की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और जेसिका से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी। अब से तुम मेरी बेटी हो। स्वयं को अकेली मत समझना। जेसिका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु जेसिका का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती। जेसिका ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वह फावड़ा लेकर पिता के कब्र के पास पहुंची। जेसिका फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है। मैं यहाँ अकेले ऐसे नहीं रह सकती। मैं अकेले क्या करूँगी। मैं भी आपके पास आ रही हूँ। खुदाई के कारण जब ऊपर की मिट्टी हटी तो जेसिका ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। जेसिका ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थीं। जिसी जनजाति में कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का
रिवाज है। जेसिका ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई। फिर थकी हारी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि उस दिन उसकी नींद टूटी। उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद से जागने के पश्चात जेसिका पिता के शव को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई। फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया। फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे आकार ग्रहण किया। उस आकार में एक चेहरा उभरने लगा। जेसिका ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा। यह चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। जेसिका खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या? पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह हाथ को छू नहीं पा रही थी। अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो। जेसिका ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। जेसिका ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हैं। उन्होंने जोर से जमाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचार मग्न अवस्था में बैठे रहे। जेसिका उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने जेसिका को देखा तक नहीं। जेसिका ने पिताजी कहकर भी बुलाया पर उन्होंने सुना नहीं। जेसिका को बहुत आश्चर्य हुआ। वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई कि उसके पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब जेसिका रोने लगी। जेसिका ने सोचा पिताजी उसका रोना सुनकर उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। जेसिका को लगा कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। यह सोचकर वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में कंघा, छुरी, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, चिलम और टोपी आदि थे। जेसिका इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। जेसिका ने सोचा, यह सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थी, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब यह पिताजी नहीं, यह फिर कौन है? क्या यह इनकी आत्मा है? जेसिका को याद आया, उसकी दादी बोलती थी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा घर लौटती है और अपनी बाकी चीज़ों को ले जाती है। जेसिका को जब समझ में आया, इसलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे थे। जेसिका और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा।
पिताजी जेसिका की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वह अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से संवारते हैं, फिर पदुम बनाते हैं, सिर में दुमपेन धारण कर केश सज्जा को निखारते हैं, फिर बोपा लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं। उसके पश्चात निश्चिंत भाव से चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, पदुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सज संवर कर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी उसके भीतर समा गए। परंतु जेसिका भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। धूप, अंधेरा, गहन अंधकार में जेसिका आगे बढ़ती जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी लंबी और अंधकार भरी सुरंग में किसी अदृश्य छवि का पीछा कर रही हो। जेसिका निरंतर चली जा रही थी, जरा भी कहीं ठहरी नहीं। कारण उसे डर था कि अगर वह रुकी तो पिताजी उससे कोसों दूर निकल जाएंगे और वह पिताजी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। मालूम नहीं उसके कोमल पांव उस बीहड़ अंधकार में कितने दिनों तक पिता का पीछा करते रहे। चलते चलते एकाएक तेज रोशनी हुई और जेसिका की आंखें अपने आप बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा पिताजी एक लकड़ी के बड़े लट्ठे के सामने खड़े हैं। पिताजी अपने कदमों को पीछे ले आए और फिर तेज दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाकर लकड़ी के लट्ठे के उस पार पहुंच गए। जेसिका ने भी पिता का अनुसरण किया, मगर लट्ठे से टकराकर धम से नीचे गिर गई। जेसिका रुआंसी हो गई। कहीं पिताजी ओझल हो गए तो वह तेजी से लट्ठे पर चढ़ गई। लट्ठे पर चढ़कर नीचे कूदी और हाथों से धूल झाड़कर वह खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक पूरा गांव बसा है। वहां लोगों की भीड़ उमड़ आई। कई सारे जने, अनजाने चेहरे। उन चेहरों में जेसिका के दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी और माँ भी थी। जेसिका का अबोध मन यह जानने के लिए लालित हो उठा कि यह कौन सा लोक है जहाँ सारे मृतक जी उठे हैं। क्या यह कल्पना है या सच? इस काल्पनिक लोक की भी कोई वास्तविकता है? यह तो कोई जादुई लोक लगता है। जेसिका अपने भाग्य पर इतराने लगी, यह सोचकर कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो इस अद्भुत लोक में प्रवेश कर पाई। उधर गांव में मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो इस अद्भुत लोक से अपरिचित हैं। जेसिका खुशी के मारे अपनी माँ के पास दौड़कर गई, किंतु माँ ने उसे देखा ही नहीं। वहाँ उपस्थित भीड़ में किसी ने जेसिका को नहीं देखा।
सारे लोग जेसिका की उपस्थिति से अनभिज्ञ थे। स्त्रियां समूह में खड़ी होकर नृत्य कर रही थी और उन्होंने पिताजी का स्वागत किया। दादाजी ने आगे बढ़कर पिताजी को सीने से लगाते हुए कहा कि हमें तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब तुम अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच चुके हो। जाओ, घर की तरफ चलो। जेसिका को याद आया कि इसलिए पिताजी अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कह रहे थे कि उनके सपनों में दादाजी बार बार आकर उन्हें बुला रहे हैं। दादाजी और अन्य परिजन पिताजी को घर ले आए। जेसिका भी पीछे पीछे पहुंच गई। घर में कई बच्चे और पालतू जानवर थे। इन बच्चों में जेसिका की दीदी, भाई और चाचा के बच्चे थे। जेसिका ने बिल्लियों के बीच अपने पालतू कुत्तों को देखा। इन कुत्तों की मृत्यु पर रोते रोते उसकी हिचकी बंद हो गई थी। दोनों कुत्तों के शव को जेसिका ने अपनी नन्ही उंगलियों से मिट्टी खोदकर दफनाया था, पर यह दोनों जीवित हैं इस लोक में। दोनों कुत्ते जेसिका को देखकर भौंकने लगे। चाचा ने चूल्हे के ठीक ऊपर वाली छत से लकड़ी उठाई और कुत्तों को बाहर खदेड़ते हुए कहा, लगता है कोई भूत देख लिया है। दादा ने चाचा से कहा, थोड़ा भात और मदिरा लेकर द्वार पर रख आओ, सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। चढ़ावा देना मत भूलना, इससे अमंगलकारी शक्ति घर के भीतर अनधिकार प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाचा ने बरामदा में भात, मांस और मदिरा रखी। जेसिका भी बरामदे में निकल आई। वह कई दिनों से भूखी और प्यासी थी, अतः भात और मांस को वह तुरंत निगल गई और मदिरा को एक ही सांस में घटाघट पी गई। भूख प्यास के मिटते ही निंद्रा की गोद में समा गई। जेसिका वहीं बरामदे में ही सोती थी। प्रत्येक दिन सुबह और शाम को भात, मांस और मदिरा के रूप में उसको चढ़ावा मिल जाता था। घर के बड़े मुंह अंधेरे ही खेतों की ओर निकल जाते और सूर्यास्त से पहले लौट आते। दिन भर बच्चे घर में नाना प्रकार के खेल खेलते और उधम मचाते। जेसिका बच्चों के बीच में अदृश्य रूप से सम्मिलित होती, भले ही कोई उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ हो, परंतु वह बराबर खेल में भागीदारी करती। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक शाम अचानक पिताजी ने खेत से लौटकर बिस्तर पकड़ लिया और 2-3 दिन तक नहीं उठे। स्थिति की गंभीरता को देखकर दादी ने दादा से कहा, पुजारी को बुलाकर उपचार कराना होगा। दादा ने भी देर नहीं की, तुरंत चाचा को भेजकर पुजारी को बुलवा लिया। पुजारी जी ने पिता के शरीर को छुआ और कहा, यह रोग तो गंभीर है। रोग के परीक्षण के लिए मुर्गी के अंडे और चूजे मंगवाए। सबसे पहले पुजारी ने एक अंडे को बांस की हथेली के आकार की टोकरी में रखा और उस टोकरी से बंधी बांस की पतली रस्सी को हाथ में पकड़कर मंत्र जाप करने लगे। कुछ समय पश्चात अंडे वाली टोकरी थर थर हिलने लगी।
पुजारी ने उछलकर कहा, हाँ, रोग का कारण पता लग गया। सबने उत्सुकता भरे नेत्रों से उन्हें देखा। पुजारी ने रहस्यमयी भाव से कहा, किसी मानवीय शक्ति का प्रकोप है। अब चूजे का कलेजा परीक्षण से यह होगा कि यह मनुष्य कौन है। उन्होंने मुर्गी का एक चूजा लिया और उसकी नन्ही गर्दन को मरोड़कर उसे मार दिया। फिर छुरी से चूजे का सीना चीरकर कलेजा निकाल लिया और कलेजे को निर्मल जल से भरे पात्र में रखकर मंत्र का पाठ करने लगे। आंखें मूंदे मंत्र का पाठ करते रहे। फिर एकाएक उनकी आंखें चमक उठी। पुजारी ने दादाजी को संबोधित करके कहा, एक मनुष्य लंबे समय से आपके बेटे का पीछा कर रहा है। यह कहकर वे भीतर एक परिक्रमा लगाकर बैठ गए। पुजारी ने कहा, अब मैं अपनी चमत्कारिक शक्ति से उस मनुष्य को यहाँ बुलाऊंगा। फिर कुछ मंत्र बोलकर द्वार की ओर फूंका। जेसिका सम्मोहित होकर स्वयं ही उनके पास आकर खड़ी हो गई। पुजारी ने जेसिका से उसकी पहचान पूछी। पहचान जानने के पश्चात वे जेसिका से बोले, बेटी, तुम अपने वास्तविक घर पृथ्वी चली जाओ। यह प्रेत आत्माओं का लोक है। तुमने इस लोक में अनधिकार प्रवेश किया है। तुम्हें लौटना होगा। यह कहकर पुजारी जी ने दादा को बताने लगे कि जेसिका नामक तुम्हारी पोती अपने पिता का पीछा करती करती इस लोक तक पहुंच गई है। यह सुनकर परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे। जेसिका की माँ ने पुजारी जी से रोते हुए यह विनती की कि एक बार वह जेसिका को देखना चाहती है। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से वे जेसिका के दर्शन करा दें। जेसिका के पिता ने भी पुजारी जी से याचना की, एक बार मुझे मेरी फूल सी बेटी का दर्शन करा दीजिए। क्या यह संभव नहीं कि जेसिका हमारे साथ इस लोक में सदा के लिए रह जाए? आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। पुजारी जी ने तटस्थ भाव से उत्तर दिया, सारी शक्ति की एक सीमा होती है। जो शक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती वह तो विनाशकारी शक्ति ही हो सकती है। मैं लाचार हूँ। मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूँ और प्रकृति के नियम से आप सभी भली भांति परिचित हैं। किसी मृतक की आत्मा ही इस लोक में प्रवेश पा सकती है। किसी जीवित मनुष्य को इस लोक में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। जेसिका को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी अब तक मृत्यु नहीं हुई है। जेसिका को दीर्घायु प्राप्त है। पृथ्वी में जब उसका समय पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही उसे इधर ही आना होगा। इन दो लोकों का विभाजन मैंने नहीं, प्रकृति ने निर्धारित किया है। मनुष्य रूप में जेसिका कभी हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो सकती और ना ही हम प्रेत आत्मा उनके लोक में किसी भी कोई भी, चाहे मनुष्य हो या प्रेत, अपने लोक के अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। हम सबको प्रकृति के नियम का आदर करना होगा। यह बोलकर पुजारी ने जेसिका की ओर देखा और अपने
स्वर में कोमलता भरकर उससे कहा, बेटी हम जानते हैं तुम अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारी पितृभक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी पितृभक्ति ने क्षण भर के लिए प्रकृति को भी मात दे दी, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक तुम्हारे पिता स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। क्या तुम अपने पिता को सदा के लिए रोगी बनाना चाहती हो? जेसिका भावुक स्वर में बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं अपने पिता को रोगी नहीं बनाना चाहती। मैं लौटने को तैयार हूँ। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वापस भेज दीजिए। यह सुन पुजारी ने तीव्र गति से मंत्र का जाप किया और एक लंबी सांस भरकर पूरे बल के साथ उसे जेसिका के ऊपर फूंका। उसके बाद क्या हुआ, जेसिका को कुछ याद नहीं। जब जेसिका की मूर्छा टूटी तो उसने स्वयं को उस बूढ़ी महिला के घर पाया जो पिता की मृत्यु के पश्चात उसे अपने घर ले आई थी। पुजारी जी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। जेसिका को बहुत लंबी आयु मिली। बड़ी होकर बूढ़ी महिला के बेटे से उसका ब्याह हुआ। दोनों के कई बच्चे हुए। फिर इन बच्चों के भी ब्याह हुए। जेसिका ने तो अपने पड़पोते पड़पोतियों की भी शादियां करवाई और फिर एक दिन बिना किसी को कोई कष्ट दिए नींद में ही वह चल बसी। उधर प्रेतलोक में जेसिका का हर्षोल्लास के बीच बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया और अंततः अपने परिजनों की प्रेत आत्माओं से उसका पुनः मिलन हुआ। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।